चुनावी समर आते ही तमाम राजनीतिक दल लोगों के बीच जाते हैं। कोई दलित को साधता है तो कोई किसानों के नाम पर राजनीति करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के अब्दुल्लापुर में। यहाँ तमाम दलित जो बस्ती है वहाँ खड़े हैं और जो तमाम जो दलित भाई हैं वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या आखिर जब चुनाव आते हैं तब जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो इनके पास आती हैं या उसके बाद भी राजनीतिक पार्टियां इनके पास आकर इनकी सुध लेती है और जो वादे करती है क्या वो वादे पूरे होते हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम श्याम बाबू है जी। श्याम बाबू जी ये बताएं, जब इलेक्शन आते हैं, जब चुनावी समर शुरू होता है, प्रचार प्रसार के लिए लोग आपके पास आते हैं, तमाम तरह के वादे करते हैं, क्या उसके बाद भी कोई पार्टियां यहाँ पर आती हैं आपके पास? जी कोई नहीं आता, सिर्फ बीजेपी वाले आते हैं, वही हमारी सहायता करते हैं और मोदी जी ही हमारे जो लोगों को, दलितों को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा मानना तो ये है, जब यहाँ पर जो निहंगों ने जो दलित भाई की हमारी हत्या करी है, पैर काट के, हाथ काट के, ठीक है, किसान लोग ये बोलते हैं कि ये हमारे जो है आंदोलन का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, जब आंदोलन का हिस्सा नहीं तो वहाँ वो कर क्या रहे हैं? आम लोग जा नहीं सकता, पुलिस वहाँ जा नहीं सकता और जो है बीजेपी के लोग जो हैं वो नहीं जा सकते, तो वो वहाँ क्या कर रहे हैं? उन नियोगों का वहाँ क्या काम है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। जो कह रहे हैं कि यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, वो किसान आंदोलन की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं वहाँ पर। वो तो ये बोल रहे हैं कि हमारा कोई इनसे कोई मतलब ही नहीं है, उनका जो काम है वो उन्होंने करा है, बस जो उनका कोई काम नहीं है वो तो वहाँ क्या कर रहे थे? वो निहंग जो बैठे हुए हैं वहाँ पे और बोर्ड उस पर आंदोलन से पहले उन्होंने जो है पूरा किला जो है अपना किलेबंदी कर रखी है, तो वहाँ उनका काम नहीं है, तो वहाँ लोग कर क्या रहे हैं? और जो टिकैत साहब ने कहा कि उन्होंने हमारा कोई सरोकार नहीं है, तो वहाँ कर क्या रहे हैं? आम लोग जा नहीं सकते, पुलिस जा नहीं सकती, कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी का वो जा नहीं सकता, उसको काले झंडे जगा के उसको मार पीट के भगा देते हैं। तो भाई जब उनका हिस्सा नहीं है तो वहाँ क्या कर रहे हैं? और फिर उसके बाद में उन्होंने 2 घंटे तक उनको मार का काट के लटका रखा। 2 घंटे तक उन्होंने पुलिस वालों को नहीं जान दिया, उसे इलाज नहीं कराने दिया। चलो जो उसने मार दिया ठीक है, मैं तो मानता हूँ, लेकिन जो है पुलिस वालों को कहते या किसी जो है कुछ और कुछ देखे उसके साथ में जो भी करना चाहिए, ऐसे थोड़ी काट पीट के उसको उल्टा टांग दिया, ऐसा करना चाहिए क्या? बताइए, दलितों के साथ ऐसा होगा, ऐसा अत्याचार होगा दलित का? जब भी उन्होंने ये बात को कहा है कि और जो लखीमपुर खीरी में 50 लाख का मुआवजा दिया, भाई 20 लाख का तो उसे भी दिलवाओ। हम तो ये कहना चाहते हैं 50 का उसे दिया, ना ही राहुल गांधी जा रहे, ठीक है, ना ही कोई विपक्षी पार्टी वहाँ पर जा रही, कोई तो जाऊँगा, देखो उसको उनके जो है मिट्टी का उसे दर्शन भी करने नहीं दिया लोगों को। बताइए, उनके घर वालों को उसकी मिट्टी का जो आखिरी दर्शन होते हैं वो भी नहीं देखने दिया, उसकी सूरत भी नहीं देखने दी। बताइए, कोई तरीका है ये? ऐसे थोड़ी होना चाहिए। अच्छा भैया, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से इलेक्शन पास आते हैं, बाबूजी ने बताया कि सिंधु बॉर्डर पर जिस तरीके से एक निर्मम हत्या कर दी गई एक दलित भाई की, तो क्या कहना है आपको? किसान आंदोलन चल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं इस समय, राहुल हो, अखिलेश हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे राकेश टिकैत हो, पहली बात तो वो किसानों के नाम पर जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। वहाँ पर जितने भी बैठे हैं प्रदर्शनकारी वो खालिस्तानी हैं, और खालिस्तानी जो है हमारे देश की प्रगति में जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे देश की प्रगति में आर्थिक व्यवस्था को जो है ना पूर्ण रूप से हमारी आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जैसे कि वो ट्रेनों को रोक देते हैं, रोड जाम कर देते हैं। देखिए, आंदोलन कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, संविधान के अनुसार सारे कार्य होते हैं, परंतु आप जो है ना एक मर्यादा में रह के कार्य करेंगे। आम जनमानस को अगर आप परेशान करते हैं तो हम उस तरह से हम तीनों ही पार्टियों का, चाहे राकेश टिकैत हो, बसपा हो, कांग्रेस, सपा हो, मैं पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार करना चाहूँगा। और जो आज ये घटना इन्होंने दिखाई है कि सिंधु बॉर्डर पर एक दलित समाज के युवक को जिस निर्ममता के साथ काटा गया, उसकी हत्या की गई है, मैं इन विपक्षी पार्टियों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये आज इस देश का नागरिक नहीं मरा है? जिस समय लखीमपुरी में घटना होती है उस समय जो है सारी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो राहुल है, प्रियंका हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं, सभी वहां पर जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अगर आज एक दलित मारा गया है तो उस दलित के लिए कोई कुछ नहीं बोलने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज का एक बेटा था। अगर दलित समाज को इस तरह से, इस घृणा से ये पार्टी, चारों ही पार्टियां जो हैं, बसपा, सपा, कांग्रेस और राकेश टिकैत की पार्टी, दलितों को जो है ना इस घृणा के साथ देखती है, तो मैं उनसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि दलित समाज वो ताकत रखता है देश के अंदर कि अगर दलित समाज का आक्रोश बढ़ गया, जिस प्रकार आज एक दलित की हत्या की गई है, उस दलित को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, कोई विपक्षी पार्टी उसको देखने तक नहीं जा रही है। मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि दलित समाज के अंदर अगर आक्रोश बढ़ गया तो जिस तरह आज खालिस्तानी बॉर्डर पर बैठे हैं, ये 1 घंटे के अंदर उस स्थान को खाली कर देंगे अगर दलित समाज ने अपने आक्रोश को, अपने उग्र रूप को दिखा दिया। क्योंकि विपक्षी पार्टियां हमेशा से ही देश की प्रगति में अड़चने लाती रही हैं। योगी सरकार के आते ही इन्होंने क्या कार्य किया कि अब दलितों की
कोली भरी जाए, दलितों को अपनाया जाए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ सभी लोगों से कि जिस वक्त इनकी सरकारें थी, बसपा रही, कांग्रेस रही और समाजवादी पार्टी रही, उस समय इन्हें दलित क्यों नहीं नजर आया? क्या दलितों के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आज दलितों के नाम पर अगर ये इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं मानता हूँ ये पूरी तरह निराधार झूठ है और देश के अन्नदाता के साथ भी ये अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किसानों का नाम अपनाया हुआ है, जबकि वो किसान नहीं है। हमारे देश का जो सच्चा किसान है, असली किसान है, अन्नदाता है, वो आज भी अपने खेतों में कार्य कर हमारे देश के लिए फसल उगा रहा है, अन्न उगा रहा है, अनाज उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, सभी चीज़ उनको व्यवस्था दे रहा है। आज ये किसानों के नाम पर जो है ना वहाँ पर बैठ जाते हैं, रोड जाम करते हैं। क्यों कर रहे हो भैया ये कर रहे हो आप? जब रोड आप जाम कर रहे हैं और आप रोड जाम करके ये नहीं देख रहे हैं कि जो ट्रेनों में जाता है, बसों में जाता है, अगर जो उसमें सवारी करने वाला है, क्या उसके परिवार में कोई पीड़ित नहीं हो सकता? उसका कोई बंदा जो है सदस्य वो अस्पताल में नहीं हो सकता? वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होगा। आपने तो अपना कार्य दिखा दिया कि हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। और मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे माननीय मोदी जी ने ये कानून को, कृषि कानून जो लागू किया है, वह पूर्णतः पूरी तरह सत्य है और अच्छा कानून है। देश के किसानों के लिए, किसान को कोई आपत्ति नहीं है। जो असली किसान हैं, ये दलाल जो हैं, आज इनकी दलालियां खत्म होती हैं। इनकी जो पेट जब अपने भरते थे, इनके खजाने जो खाली होने चालू हो गए हैं, वो अब आगे भी नहीं भर पाएंगे। तो इनको नरेंद्र मोदी और योगी जी से बहुत ही घृणा हो रही है और उसलिए ये आज ही चिल्ला रहे हैं। कहते हैं ना कि जब जो है ना कौवों को खाना नहीं मिलता तो वो छतों पर बैठ के काँव काँव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हमारा देश का दलित, हमारे देश का किसान पूर्णतः जागृत है और वो समझ चुका है कि इन चोरों की, मैं इनके लिए सीधा शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि ये चोर जो हैं, ये गिद्धों का रूप लिए हुए जो आज वहाँ पर बैठकर कार्य कर रहे हैं। दलित समाज के साथ अगर ये गलत करने का प्रयास भी करेंगे, जिस तरह से इन्होंने हमारे भाई को मारा है, निर्ममता के साथ उसकी हत्या करी है, तो दलित समाज के साथ इन्होंने पूर्णतः धोखे का कार्य किया है और हमारे दलित समाज को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हमारा दलित समाज ही इन्हें पिछली बार भी, पिछली सरकारों में भी इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और आगे भी दलित समाज ही इनको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेगा। अच्छा भैया, जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पे एक दलित की हत्या कर दी जाती है और किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी वो रेल रोक देते हैं, कभी वो सड़क पे जाम लगा देते हैं वहाँ पर, तो क्या कहेंगे आप इस सब घटनाक्रम के बारे में? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये रेल रोकते हैं, ट्रैफिक लगा जाम करते हैं, तो सब गलत है। लेकिन जहाँ सिंधु बॉर्डर पे हमारे दलित भाई की हत्या की है, मैं तो चाहता हूँ कि उन्हें फांसी हो, जिन्होंने उनका हाथ पैर काटे हैं। बस मैं यही कहूँगा, बस और कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? जी देखो, जो भी करा वो उन्होंने गलत करा है, उसके जो भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, उनको जो भी सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे आदमियों को जो जुल्म कर रहे हैं, जो भी जुल्म उन पर कर रहे हैं दलितों पर, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उन पर कानूनी कार्रवाई में कड़ी सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, और भी यहाँ लोग हैं, उनसे पूछूंगा। चाचा, आप क्या कहोगे? कहूँगा जी, जो कहना कहूँगा मैं। हाँ, पकड़े रखो इधर। मैं यूँ कहूँगा जी, जो कोई भी है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एक राकेश टिकैत को ये गवर्नमेंट जी है, देखो बंद करके फांसी क्यों नहीं लगवाते जो ये मरवा रहा सबको, दलितों को। देखो सबसे पहले घुसेड़ दो, कोई कुछ नहीं होगा। इन नहीं कर रखा जो बवाल कर रखा इस राकेश टिकैत ने। हमारे यहाँ भी मुलायम सिंह के राज में बहुत कुछ हुआ था, हमारी लैटरिन तलक तोड़ दी इन्होंने मुलायम सिंह के राज में। हमारी गैल जने क्या क्या करा इन्होंने, दलितों की गैल। लेकिन मतलब ये इसे राकेश टिकैत को अंदर घुसड़वा दो, कुछ नहीं हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कोई करा रहा जो करा रहा और कोई नहीं करा रहा। अच्छा चाचा, आप क्या कहोगे? देखो जी, हम तो यही कहेंगे कि जैसे हमारे एक दलित भाई की निर्मम हत्या हुई है, ये गलत तरीके से हुई है। जिन लोगों ने भी ये काम करा उसको सजा मिलनी चाहिए और तकड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये जो हमारी सरकार है, योगी सरकार है, इसमें दलितों का बहुत बढ़िया काम हो रहा। लैट्रिन बननी, बाथरूम बनने, मकान बन गए गरीबों के। बस मैं तो ये चाहूँगा जिनने भी ये हत्या किया उसको सजा मिले। बिल्कुल, यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल्लापुर में। बिल्कुल, यहाँ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा। चाचा, क्या नाम आपका? मेरा नाम रामपाल है जी। अच्छा रामपाल जी, ये बताया, आपने सुना होगा एक सिंधु बॉर्डर पे एक दलित भाई को मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन रोक रहे हो, चाहे वो बस रोक रहे हो, चाहे वो सड़कों पर जाम लगा रहे हो। वो गलत है तरीका उनका, जाम लगाना बहुत बुरी बात है, ये जाम नहीं लगाना उनको, समझे जी। लेकिन मैं तो इतना कहूँगा, राहुल गांधी कहाँ सो रहा है या प्रियंका गांधी कहाँ सो रही है? जब दलितों पर अत्याचार होता है तो जब इनकी आवाज़ नहीं, इनकी आंखें नहीं होती हैं, ये सोए रहते हैं। बस इतना बोलो। अच्छा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, वो तो अपने आप को दलित प्रेमी बताते हैं? नहीं, दलित नहीं है, झूठ बोलते हैं वो। दलित प्रेमी बताते हैं कि दलित हमारे साथ, हम दलितों के साथ हैं। वो झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, बिल्कुल झूठे।
कौन है दलितों के साथ? समझे जी, दलित के साथ सिर्फ एक भाजपा है, बाकी और कोई नहीं है। बस जी बताएं। दलितों के साथ जो आज ये कर रहे हैं कि जी हम दलितों के मसीहा हैं, मैं फिर से वही सवाल उठा रहा हूं कि जब 70 वर्षों में 50 साल कांग्रेस ने पूरे देश पर राज किया, क्या उस समय दलित इस देश के अंदर नहीं था? जो आज वो सत्ता से बाहर हुए तो उन्हें दलितों को जो ना अपनाने का एक एहसास हो रहा है कि दलित जो है ना एक ताकत है, एक संगठित समाज है। राकेश टिकैत, राहुल गांधी और अखिलेश यादव सभी ने इस देश पर राज किया है, प्रदेशों में सही, चाहे वो जिला स्तर पर सही। लेकिन क्या उस समय दलित हमारे देश का नागरिक नहीं था? आज ये दलितों को सिर्फ एक वोट बैंक के नाम पर साधने का कार्य क्यों कर रहे हैं? क्यों उनके साथ ये घृणा करते हैं? कि जब उनको घृणा होती है दलित समाज से तो क्यों उनको वोट बैंक के नाम पर अपनाया जाता है? जिस समय चुनाव आते हैं तो दलित सबका हो जाता है, और जिस वक्त दलित पर अत्याचार होता है तो किसी पार्टी की, किसी नेता की जबानें नहीं खुलती, क्योंकि एक दलित मारा जाता है। क्योंकि दलित जो है ना, कहते हैं ना कि उनकी नज़रों में कि नीच जाति के हैं, लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं कि एक दलित ने ही इस देश का संविधान लिखा था, और आज भी दलित जो है, हमारे देश का जो दलित है वो एक राष्ट्रपति है। इनकी बहुत बड़ी भूल है कि ये अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो आज अपनी ये दुकान बचाने के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं कि दलित किसानों के मसीहा बनेंगे, दलितों के मसीहा बनेंगे, ना ही इनके बहका में किसान आने वाला है, ना ही दलित आने वाला है। क्योंकि आज की जनता पूर्णतः इनकी कालाबाजारी की सारी जानकारियों से अवगत हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने किस तरह से देश को लूट कर और फॉरेन कंट्रियों में जाकर अपने स्विस बैंकों में खाते भरे हैं। लेकिन मैं इनको चेतावनी भरा शब्द क्या देना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और राकेश टिकैत ये कान खोलकर सुन लें कि अगर दलितों पर अत्याचार करने का प्रयास भी किया, जिस तरह से इन्होंने सिंधु बॉर्डर पे एक भाई को मारा है, तो दलित समाज इतनी बड़ी संख्या में है कि तेरे सारे खालिस्तानी सब फेल हो जाएंगे। अगर दलित समाज ने अपने हाथ उठा लिए, दलित समाज ने अपने हाथों में लाठियां उठा ली, तो सारे खालिस्तानियों को हम 1 घंटे के अंदर देश, इस सिंधु बॉर्डर से नहीं, इस देश से बाहर निकालने का कार्य भी दलित समाज करेगा। तो बिल्कुल ये देखा आपने, ये अब्दुल्लापुर के जो लोग हैं, ये उनका विपक्षों को जवाब है कि अगर विपक्षों ने दलितों पर अत्याचार किया तो दलित इतनी संख्या में हैं कि खालिस्तानियों को खुद वो यहाँ से जाकर सिंधु बॉर्डर और साथ ही साथ जो गाजीपुर जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनको वहाँ से भगाने का काम खुद करेगा। मेरठ से पार्थ के साथ लोकेश टंडन।